अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ज़रा बोलें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम जो मुस्लिम देखने वाले हैं हमारे, बिल्कुल। नमस्ते जो हिंदू देखने वाले हैं हमारे, सत श्री अकाल जो क्रिश्चियन देखने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है एक नया फेस, नई जगह। ये कहीं आया हूँ मैं, तो मैंने कहा चलें यार एक ट्राई की जाए कि सवेरा ख़ान किस तरीके से कहती हैं। मैंने अपने चैनल के बारे में बताया, डिस्कस की, तो उन्होंने कहा नहीं मैं भी ट्राई करती हूँ। इन्हें नई नई चीज़ें, नई नई काम करने का एक्सपीरियंस का शौक़ है। मतलब हर चीज़ को इंसान ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करे, यानी कि नई जगहों पे जाना, डिस्कवर करना। तो ये एक नई चीज़ थी इनके लिए, तो इन्होंने कहा नहीं मैं करके देखती हूँ कैसा लगता है। तो ये इंसान की कुदरत ने, अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर एक जस्तजू वाला अंसर डाला है कि हर इंसान चाहता है मिस कि यार दुनिया कैसी है, फ़लाना शहर कैसा है, फ़लाने लोग कैसे हैं। इंसान का दिल करता है कि नई से नई चीज़ों को डिस्कवर करना। तो इनकी नेचर में ये चीज़ है। तो अपने बारे में इन जो पहली वीडियो देख रहे हैं, पिछली वीडियो में ये थी, जो ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें अपना तारुफ़ करा दें, आपका नाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान, मैं हूँ एज आ मॉडल और मैं अभी इनके साथ बैठी हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है और मेरे व्यूवर्स को कैसा लगता है। सो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, आप खुश हैं मेरे साथ, तो इंशाल्लाह ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे। और अगर आप कहेंगे कि हम आपको नहीं देखना चाहते तो ये चली जाएंगी। जी बिल्कुल, मैं चली जाऊंगी फिर, रो के चली जाएंगी। चली जाऊंगी फिर मैं अपने व्यूवर्स को दुख नहीं दूंगी। व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इंडियंस, मैं कहता हूँ एजुकेटेड कौम है। बिल्कुल, ये तो है। और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ख़वातीन की ख़ास तौर पर। तो आप जब वीडियोज़ इनकी देखेंगे तो आपको इनके बारे में, इनके धर्म के बारे में, इनके मज़हब के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी, आप यकीन करें हैरान हो जाएंगे। आपको बहुत मतलब हैरत होगी कि यार मतलब इतने नाइस लोग हैं। वक्त के साथ साथ पता चलेगा। अभी मैं जितना भी समझाऊंगा तो शायद इतना समझ नहीं आएगा। तो एक वीडियो है फूड से रिलेटेड। सही है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले फूड से रिलेटेड ही गपशप की थी कि इंडिया के मुझे इन्होंने मोमोज़, मैंने यकीन करें, मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने नहीं बताया मोमोज़ का, इन्हें खुद पता था। तो आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि आप लोगों के मोमोज़ जो है पाकिस्तान में कितने फेमस बहुत फेमस है आप लोगों के मोमोज। आप यकीन करें हर लड़की को पसंद है आप लोगों के मोमोज। वो बहुत ही मतलब जिसको मौका मिले वो लाजमी खाए मोमोज। पाकिस्तान में भी मतलब बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन टेस्ट का बहुत फ़र्क है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फूड से रिलेटेड वीडियो है, दिल्ली स्ट्रीट फूड। अच्छा, दिल्ली एक शहर है। दिल्ली स्ट्रीट फूड हाईएस्ट सेलिंग लॉन्च कॉम्बो स्ट्रीट फूड इंडिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। ये हमारे एक भाई हैं जिनका फूड का चैनल है, फूड व्लॉगर हैं ये। सिर्फ फूड व्लॉगर हैं। सही है, हर चीज़ हर जगह का खाना। वीडियो तो जो टॉप प्लेस थी ना रिकमेंडेड, वो ये थी भाई। आज के वीडियो में जिस जगह पे आपको लेके आ रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा क्राउड, इतना ज्यादा रश रहता है ना यहाँ पे। टोकन लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगती है, फिर खाने के लिए 10-10, 15-15 मिनट रुकना पड़ता है। ऐसा क्राउड है, पूरा दिन चलता ही जाता है। इतनी तरह की आइटम है ना कि मुंह में फ्लड आने की पूरी गारंटी है। तो भाई ये दुकान की बाहर से लुक चेक करो, इस साइड लगी हुई है कूपन के लिए। नीचे चलते हैं, देख लो भाई, फूड ब्लॉगर बनना इजी नहीं है, कहाँ से निकलना पड़ता है। भैया राम राम जी। राम राम जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। थैंक यू भैया, आपने टाइम दिया। मैं देख रहा हूँ बाहर लाइन लगी हुई है। नहीं सर, आप पूरे बिजी हो फिर भी आपने परमिशन दी है। अरे सर, मोस्ट वेलकम सर। भैया नाम आपका? मेरा नाम सौरभ मेहता है। और मेरे को लगता है पूरे इंडिया से ही आपके पास आते हैं कस्टमर यहाँ पे। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया यार। तो सौरभ भैया आपका टाइम नहीं लूंगा मैं, आप बिजी हो, आप काउंटर संभालो। जी सर। एक बार ये देखिए यार, बाहर काउंटर्स मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। दुकान दिखाता हूँ आपको सारी, ये देखो कितनी सारी खाने की आइटम है, एक एक करके सब दिखाता हूँ आपको। तो ये बिलिंग काउंटर के बिल्कुल साथ ही ने राइस रखे हुए हैं। भैया किस चीज़ की प्लेट लगा रहे हैं आप? राजमा राइस। ये देखो जी, राजमा राइस की प्लेट लग रही है। राजमा आगे राइस, ऊपर आगे प्याज, रायता, हरी चटनी। क्या होगा? पैकिंग के लिए जा रहे हैं। आपका नाम क्या भैया जी? गणेश भैया दिखाइए एक बार क्या क्या है। सबसे पहले तो चावल है, ये आगे जी, यहाँ के बासमती राइस एकदम खिले हुए बढ़िया, और उसके अंदर न्यूट्री भी डाली हुई है। न्यूट्री है, सोयाबीन की बड़ी, धनिया और काली मिर्च भी है साथ ही। वाह, साबुत काली मिर्च भी है। इस साइड भी राइस रखे गए हैं। ये सामने क्या भैया, पापड़? पापड़ है। ये पापड़ राइस के साथ दिए जाते हैं। वाह यार। और ये देखिए जी, पीतल के बड़े बड़े बर्तन, और इसके अंदर रखे गए जी राजमा। बढ़िया से चला के दिखाइए भैया। तो ये जी नॉर्थ प्लेस के फेमस ढाबा फूड के राजमा, जिसकी दीवानगी बहुत रहती है, इसी के लिए टोकन लगते हैं ना भैया। बहुत बढ़िया। आगे क्या भैया? ये यहाँ के छोले जी, वाह, ये भी राइस के साथ ही ना? राइस के साथ छोले एकदम बढ़िया से। वाह, और इसमें प्याज लहसुन रहता है भैया? प्रॉपर प्याज लहसुन रहता है भाई।
जो बर्तन भाई मैं देख रहा हूँ ना ढाबा फूड पे, अगर नाम ढाबा फूड है ना तो रेस्टोरेंट नहीं है, सब पीतल के बर्तन ही है। सोया चाप ग्रेवी ये सोया चाप ग्रेवी के साथ, हाँ जी। वाह। और ये भी राइस के साथ खिलाया जाता है? राइस के साथ। बहुत बढ़िया यार, राइस के साथ मतलब कई तरह की सब्जियां होती है अपने पास। पनीर चावल है। ये है जी पनीर, शाही पनीर के साथ राइस, और ये तो बिल्कुल खत्म होने वाला भी है खत्म ना। होने वाला। ये देखिए जी आगे कड़ी एकदम बढ़िया, ये बढ़िया पकौड़े भर के दिखाइए अच्छे से। ये देखो, वाह ये देखो भाई एकदम बढ़िया गाढ़ी कड़ी और साथ में पकौड़े। ये प्रांत में छोले, छोले भटूरे वह छोले भटूरे भी होते हैं अपने पास। होते हैं ना। तो ये देखो यार एकदम बड़ी प्रांत और पिंडी स्टाइल जो है ना छोले एकदम बढ़िया और गाढ़े, वाह। और आगे देखो भाई कढ़ाई, यहाँ तले जा रहे हैं भटूरे, वाह एकदम बढ़िया भटूरे। और गणेश भैया भटूरे के अंदर भरते भी हैं कुछ? पनीर भरा जाता है। पनीर भरा होता है भाई भटूरे के अंदर। ये देखो भाई एकदम बढ़िया लोइयां बनाई जा रही हैं। ये आया सीधा पनीर और स्टफ किया जा रहा है, वाह। स्टफ छोले भटूरे शाम के 6 बजे तक मिल जाएंगे आपको ढाबा फूड पे। और ये देखो जी ताजे ताजे एकदम बढ़िया क्रिस्पी भटूरे निकाले जा रहे हैं। भैया अकेले चने देते हैं, आलू नहीं रहते भटूरे के साथ? आलू देते हैं ना, आलू ये प्याज दिखाइए। आलू, ये देखो भाई ये रहे यहाँ के आलू, आलू। वाह मसाले वाले आलू। और दिल्ली में तो गणेश भैया छोले भटूरे बहुत पसंद करते हैं लोग। ये मिर्च आमी देते हैं, आमी। अम्बी और मिर्ची का अचार। ये देखो यहाँ पे प्लेट्स लगती जा रही राजमा चावल की। दो साइड में भाई काउंटर मैनेज किया जाता है, क्योंकि जो भीड़ है ना जो भीड़ होती है ना, इतनी लगती है, एक साइड से तो संभालना ही मुश्किल है। देखो वाह, देखो जी पैकिंग लगाई जा रही है यहाँ पे, वाह। जिसको पैक करवाना है पैक करवा कर भी लेकर जा सकता है, प्रॉपर ढक के मिलेगा, स्पिल भी नहीं होगा ना। जैसा स्वाद यहाँ वैसा घर पे भी भैया। ये देखो जी एकदम बढ़िया पैक्ड। और किस चीज़ की प्लेट लगा रहे हैं भैया आप? ये देखो जी राजमा और कड़ी मिक्स। पहले राजमा है और कड़ी आई। अब आधे में आएगी जी कड़ी, कड़ी। एकदम बढ़िया। और ये कितने का रहता है गणेश भैया मिक्सचर? 100 रुपये की प्लेट है। इसके ऊपर भी प्याज, चटनी, रायता और पापड़ भर के, वाह। राजमा राइस तो देख लिए भाई, अब आपको दीदार कराते हैं यहाँ के छोले चावल के। ये देखिए अब राइस आगे एकदम खिले हुए, ऊपर आगे चने, प्याज चटनी, प्याज। चटनी किस चीज़ की है गणेश भैया? ये पुदीना, धनिया पुदीना, धनिया पुदीना की चटनी, साथ में है जी रायता। और स्पेस कम है पर भाई खाना बहुत सारा है यहाँ पे। अब ये है जी भर के पापड़, ये देखिए लग के तैयार। अब ये देखो यार छोले चावल देख लिए, राजमा चावल भी देख लिए, अब ये कड़ी चावल दिखा रहे हैं भैया। कड़ी चावल देखो भाई एकदम फ्रेश लुक आ रही है, एकदम शाइन कर रही है कड़ी। और ये है जी ऊपर प्याज, पापड़ भैया हर राइस के कॉम्बो के साथ देते हैं हमें ना। हाँ। राइस कोई भी लो भाई, पापड़ तो आपको साथ में मिलेंगे। ये देखो जी राइस और प्याज के क्रंच के साथ, अगर आपको और क्रंच चाहिए तो पापड़ साथ में मिलेगी भाजी, आपको ही मिलेगी। वेट कस्टमर की है वो। जब भी मैं हाथ लगाता हूँ प्लेट को भाजी कोई और ले जाता है। यहाँ से टोकन लेना पड़ता है भाजी, पहले टोकन लो। भाजी लेके दे भी दिया हुआ यार। भैया दे दो इनको भी। एकदम बढ़िया से अपनी छोले भटूरे की प्लेट लगवाते हैं भाई। ये देखिए, और एक बार इस एंगल से ना मैं आपको दुकान दिखाना चाहूँगा। ये देखो लैंड में छोटी दुकान है पर क्या ऑर्डर्स लगते हैं भाई यहाँ पे। ये देखिए भटूरा निकाला जा रहा है ये अपना। भटूरे छोले की प्लेट कितने की रहती है भैया जी? 90 रुपये की भटूरे छोले की प्लेट है। पनीर वाले भटूरे और एकदम बढ़िया से। ये देखो यार, और ये देखो भाई भटूरे तो फ्राई हो गए अपने। अब आपको लगाते हैं यहाँ के छोले, ये चने आ गए और एकदम सूखे छोले हैं भाई। साथ में अम्बी का अचार, साथ में मिर्ची का अचार भी आएगा। और ये आगे मसाले वाले आलू, साथ में ढेर सारा प्याज, धनिया पुदीना की चटनी, और ये 2 पीस भटूरा, वाह। 90 रुपये की प्लेट है ना भैया ये? एक बार दिखाइएगा पास से। ये देखो भाई एक बार प्लेट की लुक चेक करो, क्या कमाल की आई है। प्लेट्स देखो यार लगातार ना लगती जा रही है, ऑर्डर आते जा रहे हैं। सौरभ भैया, हाँ जी। एक बात पूछनी चाहूंगा, हाँ जी। इतनी ज्यादा फ्रेशनेस कैसे अपने खाने में? राज क्या उसका? सर उसका एक ही राज है, फ्रेश बनाओ फ्रेश खिलाओ। ठीक है जी, अगर खाना फ्रेश होएगा तो उसमें स्वाद होएगा। ओके। और अगर वो फ्रिज में से आएगा तो उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। अच्छा फ्रिज नहीं है अपने पास? अपने पास फ्रिज नहीं है, इसलिए 40 सालों से हमने फ्रिज रखा ही नहीं है सर। क्या बात है। हाँ जी। रोज बनाओ और रोज बेचो। बनाओ रोज बेचो, भगवान की कृपा है बिक जाता है। अगर कभी बच गया तो सारा डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, अगले दिन यूज नहीं करते। क्या बात है। मतलब एक प्याज भी अपने यहाँ पे स्टोर नहीं करते? नहीं सर नहीं, वो भी ताजा कटेगा बिल्कुल रोज? बिल्कुल रोज ताजा। उसका भी अगर फ्रिज में रखोगे ना स्मेल आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल स्वाद जी। में फर्क आता है। स्वाद में फर्क आ जाता है, इसलिए फ्रेश बनाओ फ्रेश खिलाओ। क्या बात है। अब सौरभ भैया दिखा तो काफी कुछ दिया मैंने, राइस बहुत दिखा दिया, जी। भटूरे दिखा दिए। अब खाऊं क्या? मेरे को क्या रिकमेंड करूँ, क्या ट्राई करूँ? सर आप सबसे हॉट सेलिंग है राजमा राइस, शाही पनीर राइस और छोले भटूरे, ये ट्राई करो आप।
डन है भैया। ये देखो भाई जो लास्ट बैच है ना चावल का वो भी आ गया एकदम बढ़िया। अब हमारी प्लेट लगेगी गणेश भैया। हाँ लगे। ये देखो जी सबसे पहले राइस आ गए। ये देखो एक बढ़िया शाही पनीर की ग्रेवी आ गई, शाही पनीर आ गया साथ में। अरे राजमा। अब ये ऊपर आ रहे जी राजमा, एकदम बढ़िया चित्रे राजमा। और मेन जो डिमांड है भैया जो ज्यादा अपना बिकता है वो राजमा ही है ना। राजमा है तो। राजमा के लिए भाई पूरे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए रायता भी साथ में और ये है भर के पापड़। प्लेट्स अपनी लग के तैयार है भाई, फटाफट खाते हैं और स्वाद बताते हैं। तो भाई अपनी प्लेट्स लगकर तैयार है। बड़ा ही ज्यादा यार नाम है इस जगह का, दूर दूर से लोग आते हैं और इतने मैसेजेस। अभी मैंने एक स्टोरी डाली थी आने से पहले कि दिल्ली में बताओ, तो जो टॉप प्लेस थी ना रिकमेंडेड वो ये थी। इसी एरिया में ना मतलब इसी सीपी के अंदर मैंने एक राजमा चावल टेस्ट किए हैं। वो बोले जाते हैं कि इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग है। ये जगह भी है वो भी है, वहाँ के मैंने खाए हैं और मेरे को पर्सनली इतने बढ़िया नहीं लगे थे। यहाँ के राजमा चावल भी अपने सामने है, देखिए ये देखो ये राजमा चावल भर भर के राजमा भाई। ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगती है। पंजाब साइड हमारे थोड़े राजमा कम डालते, ग्रेवी ज़्यादा डालते थे, पर यहाँ पे भर के मतलब राइस देखो ना, अब कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ राजमा ही राजमा। बढ़िया प्लेट है। और यहाँ पे इस साइड ये शाही पनीर। अगर आप मिक्सचर नहीं लेना चाहते तो अकेले अकेले ले लेना। प्राइस भैया ने बता ही दिया था। तो पहले टेस्ट राजमा चावल। ओह मेरे को लगा था यार ये भी कहीं लास्ट जैसी जगह ऐसे ओवरहाइड ना हो, पर भाई इसके राजमा चावल ज़बरदस्त है। जो मज़ा मेरे को आया खा के चीज़ में, एक तो ग्रेवी है ना बहुत ज़्यादा थिक है और बड़ी स्पाइसी है, मसालेदार है। और राइस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया राइस है, साथ में ठंडा रायता। मैं पर्सनली अगर वीडियो के अलावा एक प्लेट और खानी चाहूँ तो मैं उसमें रायता नहीं ऐड करवाऊँगा, क्योंकि उसके बिना राजमा चावल ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब ये रहा यहाँ का शाही पनीर विद राइस। ये देखिए यार भाई स्टार तो ये है, एकदम स्मूथ ग्रेवी है शाही पनीर की और साथ में जो राइस, पूरा एक हैवी मील बन जाएगा। तो फटाफट वीडियो खत्म करते जाने से पहले एक बार ये छोले भटूरे की बाइट तो लो यार। पिंडी छोले साथ में बढ़िया हरी मिर्ची दी है, अचार दिया है, ये भी तो आपको स्वाद बताएंगे। ये रहे यहाँ के छोले और भटूरे। छोले भटूरे जो है यार सेम ऐसे आपको दिल्ली में और भी बहुत जगह मिल जाएंगे। जो स्पेशलिटी मेरे को यहाँ की लगी ना वो राइस वाली लगी है कि राइस के साथ कोई बढ़िया सब्जी लो। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और मेरे भाई इधर आओ, ये 2 की 4 प्लेटें खिला दूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जी जनाब, ये था दिल्ली का इसको स्ट्रीट फूड प्रॉपर रेस्टोरेंट था। एक तो स्ट्रीट फूड होता है, एक रेस्टोरेंट होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि एक बहुत ही यूनिक आइडिया है कि आपने चावलों के साथ, हमने अक्सर मैंने कराची में एक ही चीज़ देखी है, दाल उसके साथ थोड़ा बहुत कोई अचार रख देता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ रेडी पे मतलब इस तरह से प्रॉपर शॉप्स नहीं है दाल चावल की, कम है, कोई इलाकों में होगी भी सही दाल चावल हुसैनाबाद में, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ठिये वाले होते हैं दाल चावल वाले। वहाँ देखें वो लोग, देखें आपको देख रहे हैं वो, और वो गुस्सा कर रहे हैं कि आप इधर देखे जा रही हैं। ओके सही है। अच्छा कहीं दोनों तरफ देखना होता है, सही। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरफ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि दाल चावल, मैंने सिर्फ दाल चावल कराची में है और दाल चावल दाल लोगों की डिफरेंट है, लेकिन एक ही जगह चावल के साथ इतनी वैरायटियाँ, जिसका जो दिल करे, कोई राजमा चावल डलवाना चाह रहा है, कोई कड़ी के साथ लेना चाह रहा है चावल, कोई पनीर के साथ शाही पनीर, हाँ शाही पनीर था, लोबिया था, वही राजमा, तो डिफरेंट चीज़ों के साथ मतलब। अच्छा एक चीज़ तो मुझे बड़ी हैरत लगी, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, चावल के साथ दाल के साथ पापड़ी। आपने कहा कि हमारे यहाँ होती है। बिल्कुल, जो इंडिया, हाँ वो पापड़, ये वाली पापड़ी नहीं होती, जो पापड़ होते हैं वो फ्राई कर लेते हैं, मिर्चे फ्राई कर लेते हैं, अचार हो जाता है, हाँ। रायता लोग करते हैं, मतलब अलग आपने चावल के साथ खाई है? बिल्कुल खाई है, हमारे घर में खाई जाती है, बनाई जाती है। नहीं वो फ्राई की जाती है, वो बने बनाए मिलते हैं, बस आप डिप फ्राई कर लो तेल में, वो अलग से उनका हाँ, पतले बिल्कुल, हाँ उस टाइप के होते हैं। अगर कराची में है तो मतलब काफी व्यूअर्स ने भी खाए होंगे, आप बताना कमेंट सेक्शन में। उन्होंने खाए होंगे या उनके यहाँ ये सिस्टम है जो इंडिया से माइग्रेट होके आए हैं। बिल्कुल। तो आप बता रही थी कि आपकी दादी जो है मेरी नानो इंडियन है, तो मेरी मम्मा फिर इंडियन ही हुई, तो इसलिए हमारे घर में बनता है। आपकी अम्मी की पैदाइश वहाँ की थी या यहाँ की? मेरी मम्मा की पैदाइश तो यहाँ की थी, लेकिन मेरी नानो इंडियन है। अच्छा, तो यानी माइग्रेशन 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया। बिल्कुल जी। तो उसके बाद की अम्मी की पैदाइश? बिल्कुल उसके बाद की। तो जो इंडिया से आए हैं, तो मैंने अक्सर देखा है
हमारे जितने भी दोस्त यार हैं तो उनके घरों के खानों का टेस्ट कहते हैं बहुत आला, बिल्कुल यानी बहुत कहते हैं ना टेस्ट कि यार इतना अच्छा बनाते हो कि दिल्ली वाले हो क्या, या मतलब यहाँ से हो आगरा वाले, दिल्ली वाले। तो खानों के हवाले से इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान में जो मौजूद है वो बहुत शौक से खाते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट आपने कहीं कराची में देखा, चावल के साथ इतनी वैरायटी, मुझे मेरे लिए तो यूनिक चीज़ हाँ, मेरे लिए भी यूनिक थी। और उन्होंने नाम भी बहुत अच्छा रखा था, ढाबा स्टाइल ढाबा, मतलब उनका नाम भी अच्छा था। वो थाली बना कर दे रहे थे, उनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। अच्छा, हमारे यहाँ ये प्लेट कितने की होनी चाहिए? हमारे वाले तो 200-250 के देंगे, और लेकिन वहाँ बहुत 30 सस्ता था, रुपए, 30-40 रुपए यार। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारे और इंडिया की करेंसी में भी फ़र्क है। बिल्कुल। कितना फ़र्क है? वहाँ का जो नोट मैंने सुना है, जहाँ तक मुझे पता है कि उनका जो सबसे बड़ा नोट है वो 500 तक का है। हाँ, और हमारा 5000, ठीक है। लेकिन 1000 का भी शायद होगा इंडिया में, आप कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर बताइएगा। हमारे 100 रुपये, हमारे 300 रुपये, इंडिया का 100 रुपये बराबर है। बिल्कुल, यानी हम ये जो 30 रुपए का दे रहे हैं ना थाली, ये समझो अगर हमारी करेंसी में वहाँ खाई जाए तो हमें 90 रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो सही है लेकिन 90 रुपए। 90 भी देखें, हाँ। मैं ये कहने वाला था 90 भी हमारे लिए सही है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे ये प्लेट कम से कम 150-200 की मिलेगी, कम से कम। आप 150-200 तो कम है, बिरयानियाँ 250। 300 की बिरयानी हो गई है। बिल्कुल। तो बहुत मतलब यहाँ पे महंगाई वैसे बहुत ज़्यादा होती जा रही है, वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा ही होती जा रही है। इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, कश्मीर में बहुत एहतजाज चल रहा है महंगाई की वजह से। बिल्कुल। कश्मीर में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब चल रहे हैं, सिर्फ वजह महंगाई, बिजली महंगी, चीज़ें महंगी, इस वजह से। तो खैर बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो के बाद अब यकीन करें, मैं दिन में ज़्यादातर नहीं खाता, खाना नहीं खाता मैं। बिल्कुल, मैं भी नहीं खाती दोपहर में मैं सुबह खाना। नाश्ता करता हूँ, रात को खाना खाता हूँ। अच्छा, जब रात को बंदा खाना खाता है तो बड़ा ही दिल से खाता है, पूरा दिन से इंसान बिल्कुल। कुछ नहीं खाया होता ना, चाय बिस्किट तो चल जाते हैं दिन में, वो मतलब खा लेता हूँ। तो अब इस वीडियो को देख के मुझे भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी इस वीडियो को देखकर, क्योंकि वो इतना अच्छे से सर्व कर रहे थे ना कि बस दिल कर रहा था कि बस हम भी खा लें। इसमें से हाँ, निकाल इसमें से निकाल के खा लें, कुछ ना कुछ खा लें थोड़ा सा। कलर बता रहा था चीज़ों का कि टेस्ट हो। बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत यमी था। आपको और क्या क्या बाकी- बनाने आता है? मैं सच बोलूं तो मुझे कुकिंग तो बिल्कुल नहीं आती। हाँ, कुकिंग नहीं आती बिल्कुल दिल्ली भी। वाले तो होते हैं, या इंडिया की कहाँ से आए अम्मी? ये